हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर और साथ ही साथ उन सभी स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BE। इस स्टॉक के रिगार्डिंग काफ़ी सारा क्वेरीज आ रहा है, ये स्टॉक कहाँ तक गिरेगा। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे फ्राइडे के सेशन में स्टॉक जो है तकरीबन 1.25% नीचे क्लोज हुआ है। इनिशियली ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया, वापस से स्टॉक रिकवर किया, बट फाइनली स्टॉक डे के लोअर एंड पे ही क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे इस पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन 4.5% ये ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 मंथ में स्टॉक 8.5% के गिरावट के साथ ट्रेड कर। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन जो है 13% के गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इस स्टॉक में लास्ट 6 मंथ से हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में स्टॉक अभी भी 42% अप है। तो ये स्टॉक किस लेवल तक गिरेगा, चलिए आ जाते हैं लोग चार्ट्स के ऊपर। वीकली कैंडल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पे अगर इस स्टॉक को एक बार के लिए मंथली चार्ट में देखेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल और इजीली क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं, एक पॉइंट को हम लोग लगातार डिस्कस करते हैं। किसी भी स्टॉक में अगर वर्टिकल राइज है या बहुत ही शार्प पैराबोलिक राइज है, उस स्टॉक को अवॉइड करना है। अगर आपने नीचे के लेवल पे बाय नहीं किया है तो आपको इन सभी लेवल्स पे बाय नहीं। इस स्टॉक में अगर देखेंगे एक शार्प पैराबोलिक राइज है, बहुत ही शार्प। 2023 से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में एक जोरदार तेजी हम लोगों को देखने को मिला और स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया। अब जितने भी लोग यहाँ पे आप लास्ट 6 मंथ में स्टॉक नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है उन लोगों ने इन लेवल्स पे कहीं पे आपको एंट्री लिया है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक में एक बुल रन हो चुका है, तो डेफिनेटली स्टॉक या तो कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा करेक्ट होगा, और उससे पहले आपने स्टॉक को बाय कर लिया तो आपको परेशानी तो होगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं जो स्टॉक में क्या दिख रहा है। स्टॉक में देखिए एक शार्प अप मूव देखने को मिला। स्टॉक ने यहाँ पे पहला हाई लगाया, उसके बाद करेक्शन हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे लो लगाया, पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद जो स्टॉक ने हाई लगाया, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यानी कि ये हाई और ये लोअर हाई अभी अगर यहाँ पे देखेंगे लो के आसपास ट्रेड कर। अगर स्टॉक इस मंथ में यहाँ पे 250 के नीचे क्लोजिंग दे देते तो डेफिनेटली ये एक लोअर लो का फॉर्मेशन होगा और स्टॉक फर्दर 200 की तरफ भी करेक्ट हो सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जितने भी लोग अगर चाहते हैं इस स्टॉक में निवेश करना, तो वो लोग वेट करेंगे। अगर ये स्टॉक नीचे की साइड ब्रेकडाउन नहीं करता है तो स्टॉक को इस लेवल को ब्रेकआउट, ऊपर जाना है तो स्टॉक को इस लेवल को ब्रेकआउट करके जाना पड़ेगा। तो बेटर है हम लोग वेट करेंगे। अगर स्टॉक यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फिर ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन। लेकिन अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली मार्केट में भी बियरिश सेंटीमेंट है और इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्पेशली नेक्स्ट वीक जो है बजट है, और बजट में अगर मार्केट के फेवरेबल बजट नहीं आया तो डेफिनेटली यहाँ पे पिटाई होगा, और पिटाई होगा तो वहाँ पे PSU स्टॉक्स का भी अच्छे से पिटाई होगा, और ये चीज़ चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। तो थोड़ा सा पेशेंस। आई होप बेल के रिगार्डिंग सभी पॉइंट जो है आपको क्लियर हो। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे तो सेकंड स्टॉक है एंजल CDSL। CDSL का रिजल्ट आ चुका है, और CDSL के अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट जो है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे 214 करोड़ के अगेंस्ट में 270 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे
तो 29.67% का जंप हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 61% से रिड्यूस होकर 58% हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। और यही वजह है जो यहाँ पे एक जबरदस्त सेल होते हुए भी कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है हम लोगों को कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे, प्रोमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है 15% का। एफआईआई ने यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी किया है। एफआईआई ने यहाँ पे तकरीबन 3.5% के आसपास अपना स्टेक इंक्रीज किया है। वहीं अगर डीआई की बात करेंगे तो डीआई ने यहाँ पे 2.4% के आसपास जो है अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। रेस्ट यहाँ पे रिटेलर्स के द्वारा भी सेल किया गया है और रिटेलर्स प्लस डीआई जितना उन्होंने सेल किया है, एफआईआई ने उतना बाई किया। तो एक अच्छा जो है एफआईआई डीआई का होल्डिंग है, साथ ही साथ जो है प्रोमोटर के पास 15% है और रेस्ट 48.7% है रिटेलर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के के ऊपर। अगर हम लोग इस स्टॉक के टेक्निकल्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक वीकनेस विजिबल है। और जैसा कि हम लोगों ने बेल के चार्ट को देखा, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का चार्ट यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट, यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और उसके बाद जो यहाँ पे 800 के लेवल से स्टॉक ने तेजी, यहाँ पे तकरीबन 2000 का हाई लगाया। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली एक अपर वीक रिजेक्शन और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन, यानी कि स्टॉक जो है फर्दर करेक्ट हो सकता है और ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है 1250 की तरफ। बेटर होगा इस स्टॉक को भी अभी के लिए अवॉइड करें, पे भी आपको फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में अगर है और आप अच्छे प्रॉफिट में हैं तो पार्शियल प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको। इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था, 2 रुपीज़ 5 पैसे पर शेयर का डिविडेंड जो है इस कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है। और 30 जनवरी ये आपका एक्स डेट है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। इन केस अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं टेक्निकली जो है स्टॉक अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इस स्टॉक में एक करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे रैली हुआ था, यार स्टॉक में करेक्शन हो चुका है। अगर हम लोग फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को यहाँ पे लगाते हैं, स्टॉक जो है 50% के रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टॉक में जो है एक रेंज बना रहा है और इस स्टॉक में एंट्री बनेगा आपका जब ये स्टॉक 257 258 के लेवल ऊपर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ एक हम लोगों को डबल बॉटम टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक अच्छा यहाँ पे गिरावट हुआ, बाउंस हुआ, वापस से यहाँ पे गिरावट इसी लेवल से बाउंस करता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक वापस से 257 के लेवल के ऊपर क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को 350 की तरफ लेके। तो फ्रेश बाइंग के लिए वेट कीजिए, ऑलरेडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ होल्ड करके। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे एनएचपीसी। एनएचपीसी के शेयर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये स्टॉक भी एक बेहद सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है ये स्टॉक भी आपको अंडर परफॉर्म किया है। अप्रैल मंथ के आसपास से ही देखेंगे तो लगातार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास जो है स्टॉक 72 73 74 रुपीज़ के सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, वेट करना है। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है, स्टॉक जो है 80 85 के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो अगेन इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को 120 की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 70 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है
इस स्टॉक में एक जोरदार गिरावट 50 रुपीज़ की भी देखने। तो इस स्टॉक में थोड़ा-सा वेट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लेवल्स को इंडिकेट किया है, आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हैं, या अगर आप खुद से ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप ट्विटर हैंडल को जॉइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है एडीएफ फूड। एडीएफ फूड के शेयर में अगर देखेंगे, स्टॉक जो है अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अभी रीटेस्टिंग के लिए आया हुआ है, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। अगर इस स्टॉक में हम लोगों को एक कोई पॉजिटिव सिग्नल दिखता है, स्टॉक सपोज इन सभी हाइज के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा एंट्री हम लोगों को मिल सकता है और वापस से ये स्टॉक 350 के लेवल की तरफ भी जा सकता है। तो एक अच्छे लेवल पे है, इस स्टॉक को भी अपने रडार में आप। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।